चलिए आज हम हिस्ट्री का पार्ट 3 देखते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री कराई जाएगी आपके। और हमने पार्ट 1 पार्ट 1 में हमने प्राचीन इतिहास, पार्ट 2 में मध्यकालीन इतिहास करा दी हैं। उसे अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हमने ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, उसकी भी क्लास नहीं देखी हो तो जाकर देखें। और इसमें जो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री कराएंगे, साथ ही साथ इसमें स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन हैं। जाइए हमारे चैनल पर पार्ट 1 देखिए और पार्ट 2 देखिए और बाकी भी वीडियो देखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के करते हैं। प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न पहला है, सर टॉमस रो किसके राज दरबार में आया था? यह आया था जहांगीर के में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सिविल सेवा किस सन में भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई? ये की गई थी 1854 में। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में लौह पुरुष कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, इसमें दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। इसमें दिया है, आप करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सही है। सही विकल्प पूछ रहा है इसमें। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन है इसमें ए सही है परंतु बी गलत है। ए तथा बी दोनों सही हैं। ए गलत है तथा बी सही है। ए तथा बी दोनों गलत हैं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा। ए तथा बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आ जाइए। जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये की थी आपके हिटलर ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पर आ जाइए। किसके विचार को पंचशील का नाम दिया गया है? किसके नाम को दिया गया? किसके विचार को? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाइए। इसमें दिया है, किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? ये किसने की थी? ये की थी यूरोप से भारत के बीच वास्को ड गामा ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10 पर आ जाइए। ये 10 है, 9 लग गया है। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था, ये कौन था? WC बनर्जी। चलिए प्रश्न नंबर 11 पर आ जाइए। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? ये कब की थी? ये की गई थी आपकी 1929 में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था, कौन था? मैसूर। प्रश्न नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? किन नगरों के बीच हुआ? ये हुआ था आपका बम्बई से ठाणे के बीच। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पर आ जाइए। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन
42 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 15 पर आ जाइए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? ये की गई थी 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, गलत सुमेलित को चुनिए। इसमें जो गलत है उसे चुनना है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा गया, सही है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा गया, सही है। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा गया, सही है। लोक नायक जवाहरलाल नेहरू को नहीं, गलत, ये गलत है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, भारत में व्यापार हेतु आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी थी, कौन सी थी? पुर्तगाली। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत का पहले वायसराय था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 20 दिया है आपका। चोरा चोरी कांड का संबंध किस नगर से है? किस नगर से है? गोरखपुर से। प्रश्न नंबर 21, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के प्रयोग। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न नंबर 22 पर आ जाइए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था कटक में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। वंदे मातरम गीत रचना की गई, किसने की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये था सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? यह है आपके पंजाब के अमृतसर में। प्रश्न नंबर 26, भारत एक खोज के लेखक कौन हैं? ये हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 27 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध पूछ रहा, फ्रंटियर गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये गलत है, पहला ही ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 में दिया है आपका, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? ये थे मैसूर के। प्रश्न नंबर 29, कौन पत्रकारिता से संबंधित नहीं है? ये हैं आपके अजमत अली खान। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 32, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं। ये हैं आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर
3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 पर आ जाइए। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, यह है आपका पुडुचेरी में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 पर आ जाइए। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ये था मीर कासिम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की किसने की थी? ये रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 38 पे आ जाइए। लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, ये क्या था? बेगम हजरत महल ने। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना पंडिता रामाबाई द्वारा की गई? ये की गई थी शारदा सदन की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 पर आ जाइए। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 41 है, गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? यह हुआ था लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 42। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, कथन किसका है? यह है आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 43 पर आ जाइए। निम्न में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? किस देश में हुई थी? ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 44। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? यह है एनी बेसेंट से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये 3 है। प्रश्न नंबर 45। किसके काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46। इसमें दिया है 1932 के पूना समझौता के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था? किसका था? भारतीय दलित वर्ग। ये पूना समझौता महात्मा गांधी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 47। बंगाल विभाजन किस वर्ष संबंधित है? किस वर्ष से संबंधित है बंगाल विभाजन? यह है आपका 1905। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48। सेलुलर जेल स्थित है, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। प्रश्न नंबर 49। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये दिया था मौलाना हसरत महानी ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 पर आ जाइए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। भारत का वायुव्रत पुरुष कहा जाता है? भारत का वायुव्रत पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 पर आ जाइए। विश्व भारती संबंधित है, किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर से। चलिए प्रश्न नंबर 53 पर देखते हैं।
1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 54, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था भारत में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, गांधी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना जाता है? किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे शॉर्ट में GK गोखले लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, यह है आपका, अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था? ये थे बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कौन पराजित हुआ था उसमें? सिराजुद्दौला। प्रश्न नंबर 59 में है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? ये थी आपकी कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्रश्न नंबर 61, भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ था 1942 में। करो या मरो का नारा अधोलिखित में किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ये सहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? यह हुआ था 1920 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 64, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1930 ईस्वी में। चलिए, ये आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर आपने अभी तक मेडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री नहीं देखी तो जाइए हमारे चैनल पर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।